जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आज का हमारा टॉपिक आपके सभी तरह के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे प्रमुख शहर। तो आज हम वो प्रमुख शहर पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। तो किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए आज हम आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों अजमेर जो शहर है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? देखिए दोस्तों, वैसे तो जो नदियां बहती हैं वो राज्यों के कई जिलों को स्पर्श करते हुए निकलती हैं, लेकिन दोस्तों हमको सारे जिलों के बारे में नहीं, वो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और धार्मिक जो जिले हैं, धार्मिक जो स्थल हैं, वहाँ से जो नदियाँ स्पर्श करते हुए जाती हैं, तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो शहर बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल से जुड़े होंगे और ऐतिहासिक होंगे, उन्हीं को देखते हुए जो शहर टच करेंगे, उन्हीं शहरों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम वही महत्वपूर्ण सारे शहर यहाँ पे पढ़ेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हर बार दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी लूनी नदी याद रखेंगे। अजमेर जो शहर है वो कहां पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो लूनी नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे सभी लोग। जो कि अजमेर किस राज्य में है? वो राजस्थान राज्य में है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं वही शहर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि हर बार वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अयोध्या शहर जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, वो किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सरयू नदी। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को आता है पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो कई बार ये पूछा भी गया है। तो अयोध्या जो कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि राम जन्मभूमि है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखें। किस? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत पवित्र नदी है क्योंकि वहां पे भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या, इसीलिए। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस नदी के किनारे? सरयू नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, केदारनाथ। देख सकते हैं सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे जितने भी स्थल हैं, जितने भी शहर हैं और जितनी भी नदियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो याद रखेंगे मंदाकिनी। किसके? ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ बसा हुआ है, याद रखेंगे केदारनाथ बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो केदारनाथ था, केदारनाथ किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो केदारनाथ और दूसरा कौन सा धार्मिक स्थल है? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है दोस्तों कि मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा जो नदी है, उसके मिलन को यानी कि उसके संगम को क्या कहा जाता है, यानी कि उसका संगम कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? देवप्रयाग। देव प्रयाग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करा रहा हूं। देव प्रयाग में जो है वो केदारनाथ का जो नदी मंदाकिनी और अलकनंदा, यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दो पवित्र नदियां जो है जब आपस में मिलती हैं तो वो किस जगह पे मिलती हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों देव प्रयाग। देव प्रयाग में इनका संगम स्थल है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को नोट करा दिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोटा और ग्वालियर। कोटा जो कि किस राज्य में है? वो राजस्थान में है। और ग्वालियर दोस्तों किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। तो ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो कोटा और ग्वालियर शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे चंबल नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी,
चंबल नदी के किनारे कोटा और ग्वालियर शहर, कोटा जो कि राजस्थान का है और ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ये शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है, इसलिए मैंने इन दो शहरों को लिखवाया है। वैसे तो चंबल नदी कई जिलों को स्पर्श करते हुए जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, पर इंपॉर्टेंट जो कि इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्थल हैं और वो कौन है, कोटा और ग्वालियर। तो ये दो आपको याद रखना है, एग्जामों में हमेशा किसी भी तरह के एग्जाम उठा के देखेंगे तो इन दो शहरों के बारे में ही पूछा गया है, चंबल नदी से अगर पूछा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट शहर हैं, वैसे तो यमुना नदी के किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, पर जो इंपॉर्टेंट शहर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा, दिल्ली और प्रयागराज। तो दोस्तों ये चार महत्वपूर्ण जो हैं शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ऑप्शन बी मथुरा, आगरा, दिल्ली और प्रयागराज। ठीक है, इन चार जो शहरों को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, गंगा नदी के किनारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर, महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। आप देख सकते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना। तो दोस्तों ये जो पांच शहर हैं महत्वपूर्ण शहर हैं, इसीलिए ये गंगा नदी के किनारे बसे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। याद रखेंगे प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर और पटना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, झेलम नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर हम। तो जल्दी से जिन बच्चों को इसका आंसर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, चाहे तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, झेलम नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, तो श्रीनगर है। कौन सा है, श्रीनगर। याद रखेंगे श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, ताप्ती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए जान लेते हैं जल्दी से, जिन बच्चों को आंसर पता होगा जल्दी से आंसर देंगे, हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो ताप्ती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर दोस्तों कौन सा है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखेंगे सूरत। ठीक है, याद रखेंगे गुजरात, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य का महत्वपूर्ण शहर है ये सूरत। किस राज्य में है, गुजरात में है। तो ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर जो है वो दोस्तों गुजरात है। एक चीज और आपको नोट डाउन कराना चाहता हूं, कई बार एग्जाम को टफ बनाने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे ये नदी दोस्तों जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये पूर्व से पश्चिम। ठीक है, याद रखेंगे ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है यानी कि ये उल्टी बहती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं भारत की दोस्तों वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पर ये जो नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और नोट डाउन करेंगे, ऐसी दो नदियां हैं दोस्तों, एक ताप्ती है और एक है आपकी नर्मदा। याद रखेंगे नर्मदा। ये दो नदियां दोस्तों, दो नदियां ऐसी हैं, एक आपकी ताप्ती है और एक आपकी नर्मदा। दो नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब उल्टी दिशा की ओर बहती हैं। क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो उल्टी दिशा की ओर बहती है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहाँ गिरती है जाकर, ये पूरब से पश्चिम होते हुए ये अरब सागर में जाके गिरती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है, मूसी नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है। मूसी नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों हैदराबाद। कौन सा है, तो हैदराबाद। ऑप्शन ए हैदराबाद है। मूसी नदी जो है दोस्तों वो कृष्णा की उपनदी है। कृष्णा नदी जो है इसकी उपनदी कौन सी है, तो ये मूसी नदी है जो कि हैदराबाद में, हैदराबाद शहर जो है इसके किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की राजधानी भी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। क्या होगा दोस्तों? जमशेदपुर बिल्कुल राइट आंसर है। तो जमशेदपुर किस राज्य में है? तो ये दोस्तों झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड राज्य में है जमशेदपुर। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, साबरमती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है? तो प्रमुख शहर कौन सा है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ? तो याद रखेंगे अहमदाबाद। ऑप्शन डी अहमदाबाद। कौन सा शहर बसा हुआ है गुजरात का? अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कृष्णा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है? तो कृष्णा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे विजयवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विजयवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा शहर किस राज्य में है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, यानी कि आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा शहर विजयवाड़ा शहर है जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रमुख शहर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों के लिए ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमेशा लाता रहता है। ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे यूपी पुलिस हो, वो चाहे एसएससी हो, वो चाहे बैंक हो, रेलवे हो, या दोस्तों बिहार हो, टीचर हो, किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आप लोगों तक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहता है। ऐसे ही आप जुड़े रहिए। टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पंढरपुर एक धार्मिक शहर है दोस्तों, धार्मिक स्थल है। तो ये पंढरपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के दोस्तों सोलापुर जिले में ये एक तीर्थ स्थल है। पंढरपुर जो है एक तीर्थ स्थल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस नदी के किनारे है? भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये प्रमुख महानगर है उत्तर प्रदेश का। तो बरेली शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे रामगंगा। ऑप्शन ए रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का महानगर बरेली शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। ओरछा जो है दोस्तों एक तीर्थ स्थल है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है ओरछा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो बेतवा नदी। ऑप्शन सी बेतवा नदी। ठीक है, याद रखें किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बेतवा नदी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ओरछा कि बेतवा नदी जब ओरछा दोस्तों पहुंचती है, ओरछा जब पहुंचती है तो इस 7 चैनलों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 चैनलों में विभाजित हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ओरछा कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है दोस्तों ओरछा? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ओरछा को बसाया किसने था? ये एक ऐतिहासिक स्थल है, नगर है। इसको बसाया किसने था? तो दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला था उनका नाम, जो कि राजा थे। तो उन्होंने जो है इसको बसाया हुआ था। ठीक है, याद रखोगे, बसाया था ओरछा को, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए क्योंकि उज्जैन शहर में ही दोस्तों हर 12 साल पे कुंभ मेला यहां पे भी लगता है। ठीक है, प्रयागराज तो आपने सुना ही होगा, पर उज्जैन शहर में भी दोस्तों 12 साल पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी शिप्रा नदी। इसे छिप्रा नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं छिप्रा लिख के आता है, तो इन दोनों को आप याद कर लेंगे। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हर 12 साल पे कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला दोस्तों कहाँ कहाँ पर लगता है? तो 4 जगह पे लगता है, याद। प्रयागराज पूरी दुनिया को पता है कि प्रयागराज में लगता है दोस्तों। एक प्रयागराज हो गया दोस्तों आपका, फिर आपका उज्जैन हो गया,
ठीक है, याद रखेंगे उज्जैन हो गया। उसके बाद आपका दोस्तों हरिद्वार हो गया, क्या हो गया, उत्तराखंड में हरिद्वार हो गया। और महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक। ठीक है दोस्तों, नासिक। तो आपका प्रयागराज और उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन 4 जगहों पे दोस्तों महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इन 4 शहरों को तो बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके किनारे बसी नदियाँ, मतलब नदियों के किनारे ये बसे शहर हैं, तो इंपॉर्टेंट जो नदियाँ यहाँ से स्पर्श करके बहती हैं उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। तो उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिप्रा नदी, याद रखेंगे शिप्रा नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गंगा और सोन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है? तो सोन नदी कहाँ बहती है दोस्तों? बिहार में बहती है। तो सोन नदी और गंगा किनारे कौन सा है? तो बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, याद रखेंगे। पटना एक शहर ऐसा है जहां पर गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना शहर गंगा और सोन नदी के किनारे बसा है, याद रखेंगे। तो ये राजधानी कहाँ की है? तो बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी। तो नासिक शहर दोस्तों कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो यहाँ पर भी कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल पे किया जाता है, याद रखेंगे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नदी जो इसके बगल से होकर निकलती है या इससे स्पर्श होकर निकलती है वो कौन सी है, इसके बारे में हमको जानना है। वो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हम लोग दोस्तों जानेंगे तो गोदावरी। क्या है दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर जो कि महाराष्ट्र राज्य में है वो बसा हुआ है। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि बस कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। तो दोस्तों अच्छे से नोट डाउन कर लो, प्रयागराज के अलावा और 3 शहरों में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज पहले नंबर पे है, फिर हरिद्वार आता है, उसके बाद उज्जैन आता है और उसके बाद दोस्तों आपका नासिक आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कावेरी। क्या? ऑप्शन ए कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीरंगपट्टनम शहर जो है वो किस राज्य में है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा हिंट जान लेंगे। तो याद रखेंगे कर्नाटक का मांड्या जिला। ठीक है, कहां पर है, किस राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक का मांड्या जिला जो है, मांड्या जिले में, ठीक है दोस्तों, मांड्या जिले में श्रीरंगपट्टनम शहर स्थित है जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सिकोवा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी। पहले तो आप ये जान लीजिए ये है कहां पर? सिकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि जो है दोस्तों, गुवाहाटी जो है वो कहां का? असम का दोस्तों सबसे बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है शहर है ये। तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिकोवा घाट कहाँ पर है? तो पहले तो जान लीजिए किस राज्य में है। तो ये है उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। अब जान लीजिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है सिकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फिरोजपुर लुधियाना किस नदी के किनारे बसे हैं? तो फिरोजपुर और लुधियाना जो कि पंजाब राज्य में है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे बसे हैं? किस नदी के किनारे बसे हैं? तो याद रखेंगे सतलज नदी। ऑप्शन बी सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे दोस्तों जो कि एक परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगता है, भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, वो भी किस नदी पे बना हुआ है? तो सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैंने दोस्तों ये प्रमुख शहर और नदियां करा दी हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अच्छे से इनको रटिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं और ये शहर हैं दोस्तों। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कटक और संबलपुर किस नदी के किनारे बसे हैं? पहले तो जान लीजिए कटक और संबलपुर है कहां पर, किस राज्य में? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। और ये किस नदी के किनारे बसे शहर हैं? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी महानदी। किस नदी के किनारे बसे शहर है? महानदी। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे कटक और संबलपुर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं? तो वो महानदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हुगली नदी। ठीक है, याद रखेंगे कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
लखनऊ, जौनपुर, द्वारका किस नदी के किनारे बसे शहर हैं? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो लखनऊ, जौनपुर, द्वारका। तो लखनऊ और जौनपुर दोस्तों जो हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है और आपका द्वारका जो है दोस्तों, द्वारका जो है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है? गुजरात में द्वारका जो है एक तीर्थ स्थल है, ये वहां पर है। तो लखनऊ, जौनपुर, द्वारका किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे गोमती नदी, ठीक है? याद रखेंगे ऑप्शन बी गोमती नदी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर जो शहर है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये कहां पर है दोस्तों? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर स्थित है शहर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? ऑप्शन डी अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और केदारनाथ, जो कि दोनों तीर्थ स्थल जो है वो उत्तराखंड में है, और केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंदाकिनी। किसके? मंदाकिनी, ठीक है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों के संगम को किस जगह पे ये संगम मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया था देवप्रयाग। इसको भी याद करेंगे, देवप्रयाग, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बद्रीनाथ, हमारा क्वेश्चन कहता है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन डी अलकनंदा बिल्कुल राइट आंसर है, नोट डाउन करेंगे इसे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? कुरनूल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे कुरनूल जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी, ठीक है? याद रखेंगे कुरनूल जो शहर है वो कुरनूल जो शहर है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये शहर कहाँ पर है दोस्तों? ये शहर कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल शहर बसा हुआ है। तो ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर, जो कि प्रमुख और महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हैं दोस्तों। तो अच्छे से इस वीडियो को नोट करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। टॉपिक अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीड दें पे लाइक जरूर करें दोस्तों, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।